दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आंसर देखो पर। देखिए राजस्थान पुलिस 2020 के लिए यहाँ पर हम पार्ट ए के अंदर जो आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके लिए हम मॉक टेस्ट 1 लेके आए हैं। और ये परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। परीक्षा के लिए जो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। मॉक टेस्ट फर्स्ट है और कंप्यूटर के इसी तरीके से हम मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल करवाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। देखिए ये जो कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं आप हमें कमेंट करके बताएं कि इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं। जरूर हमें कमेंट करके बताएं और इससे आपकी तैयारी का भी आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, इसके लिए कंप्यूटर की तैयारी कैसी है राजस्थान पुलिस के लिए। अगर इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है आंसर देखो के नाम से, आप उससे जुड़ जाइए, वहां पर हम इनकी पीडीएफ जरूर अवेलेबल करवा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है जो कि URL http www.answerdekho.com में http, ठीक है, ये जो http वाला हिस्सा होता है। देखिए ये जो http का फुल फॉर्म, सबसे पहले तो बात करते हैं http की फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए http की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट, जैसा आप सभी जानते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल। अब देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ आती है, देखिए इसके नाम से पता पड़ रहा है पी का मतलब क्या है, प्रोटोकॉल। और यहाँ ये लिखा हुआ है आपसे, ये हिस्सा जो होता है किसका होता है, होस्ट नेम का है, डोमेन नेम का है, प्रोटोकॉल्स का है, टॉप लेवल डोमेन का है। तो देखिए ये जो प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए आपके लिए सबसे पहली बात होती है, देखिए इसमें जो HTTP की जो फुल फॉर्म है ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, कई बार पूछी हुई है ये फुल फॉर्म। यह एक प्रकार का एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब में उपयोग में आता है। ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, www, ये ट्रिपल डब्ल्यू जो लिखा हुआ है वर्ल्ड वाइड वेब है, इसके अंदर ये उपयोग में आता है। और इस प्रोटोकॉल, यहाँ पर प्रोटोकॉल का ये मतलब क्या है, सेट ऑफ रूल से है। इसका जो प्रोटोकॉल जो ये है इसका मतलब है सेट ऑफ रूल्स, क्योंकि यहाँ पर आप ब्राउजिंग कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ रूल बने हुए हैं, तो वो ही है ये प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, जो कि वेब ब्राउजर और सर्वर के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान के समय उपयोग में आते हैं। ठीक है, जो वेब ब्राउजर और आपका जो सर्वर होता है उन दोनों के बीच में जो आपके जो आदान प्रदान की जो सूचनाएं आदान प्रदान की जाती है उनके बीच में जो नियम होते हैं उनके लिए बीच में आता है, तो इसको प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ, इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उपलब्ध सभी पृष्ठों को कहते हैं। देखिए आपने कोई साइट खोली, ठीक है, आप साइट खोलते हैं, साइट पे सबसे पहले आता है आपका होम पेज आता है, ठीक है, फिर उसके बाद में उसका नेक्स्ट पेज आएगा। लेकिन ये सारे जो पेज हैं, ये जो पेज है होम पेज, फिर उसके बाद में उसकी कोई और आप दूसरी लिंक खोलेंगे तो उसका दूसरा पेज खुल के आएगा। लेकिन इन सारी लिंक्स को खुलने के बाद में जो इनको सबको अगर कंप्लीट इनको सबको देखा जाए तो उनको बोला जाता है वेब पृष्ठ या वेब पेज बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा सी ऑप्शन, वेब पेज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, ईमेल बीसीसी का अर्थ है। ईमेल में जो बीसीसी का अर्थ होता है, देखिए जब आप मेल करते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसको समझिए आप, जब आप मेल करते हैं तो सबसे पहले तो आता है लिखा हुआ टू, उसके नीचे आता है सीसी और उसके नीचे आता है बीसीसी। ठीक है, तो देखिए ये दो चीजें होती है, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो बीसीसी का मतलब क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। चलो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है बीसीसी उसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। बीसीसी के बारे में अगर बात करें तो बीसीसी है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर आप मान के चलें किसी चार बंदों के पास में आप मेल कर रहे हो, चार लोगों के पास में आपने मेल किया और बीसीसी में उनके एड्रेस डाल दिया, ठीक है, तो बीसीसी में जब आप एड्रेस डालेंगे तो उसमें एड्रेस डालने की वजह से उन लोगों को जब आप मेल फॉरवर्ड कर देंगे तो यहाँ पे आपको जो रिसीवर होगा, मेल रिसीवर जिसके पास में पहुंचेगा, तो उसको ये नहीं पता चल पाएगा कि किस किस के पास में ये मेल फॉरवर्ड हुआ है। ठीक, उनके एड्रेस आपको, ईमेल एड्रेस क्या है, आपको शो नहीं होंगे। अब बात करते हैं सीसी के बारे में। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। अब सीसी, जैसे मैंने अगर किसी को मेल किया और साथ में मैंने चार लिंक, मैंने मान के चलते हैं मैंने किसी को मेल किया और वो मैंने उसमें चार और मेल चार जगह पे मेरे को भेजना था, तो मैंने सीसी में वो एड्रेस डाल दिया और सीसी में एड्रेस डालते ही मेरा क्या हुआ, वो जो चार जो एड्रेस हैं
वो सारे के सारे एड्रेस क्या हो गए, अगला जो थर्ड पार्टी जो रिसीवर होगा जिसके पास में मेल पहुंचेगा, तो वो मेल जिसके पास में पहुंचेगा तो वो उसको ये चारों एड्रेस दिखाई देंगे, उसको ये पता चल जाएगा कि ये मेल मेरे अलावा किस किस के पास में पहुंच चुका है। ठीक है, तो किस किस के पास भेजा गया है वो चारों एड्रेस में सीसी में देखेंगे। तो सीसी का मतलब आप ध्यान रखिएगा कार्बन कॉपी होता है, और बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जिसमें एड्रेस नहीं दिखते हैं ईमेल एड्रेस बीसीसी के अंदर, और सीसी के अंदर आपके एड्रेस का पता चलता है कि आपने किस किस को ये फॉरवर्ड किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है एमपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए ये एमपीजी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये एमपीजी के बारे में समझते हैं। देखिए आपने वीडियोस देखे होंगे, उनके पीछे की साइड में जो फॉर्मेट होता है, तो वो फॉर्मेट आपने देखे होंगे। तो वो फॉर्मेट में एक फॉर्मेट होता है अपने पास में एमपीईजी, ठीक है, एवीआई फॉर्मेट देखा होगा आपने, इसी तरीके से एमपी3 फॉर्मेट देखा होगा, ऐसे ही एमपीईजी फॉर्मेट होता है। एमपीईजी का मतलब होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है अधिकार एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसके विरुद्ध कारगर है। देखिए एंटीवायरस के बारे में बात करते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। यहाँ ऑप्शंस को अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, हमारे अगर पीसी के अंदर या लैपटॉप के अंदर जो भी हम जिसको यूज कर रहे हैं उसके अंदर अगर वायरस आ जाता है, तो ये वायरस को रिमूव करने का कार्य करता है एंटीवायरस। सबसे पहली बात तो ये होती है एंटीवायरस की। फिर दूसरी बात इसके बारे में बात करते हैं कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसके विरुद्ध कारगर है। क्वेश्चन अपना ये पूछा होगा किसके विरुद्ध कारगर है। देखिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे एंटीवायरस होते हैं, जैसे मैंने मान के चलते हैं कि नॉर्टन लिया हुआ है मेरे पास में अगर मैं नॉर्टन यूज कर रहा हूं, और नॉर्टन को यूज करने के बाद में मैंने उसको अपडेट नहीं किया, ठीक है, और मेरा ये जो सॉफ्टवेयर था ये 2019 का था, लेकिन इसका डेटाबेस मैंने अपडेट नहीं किया और 2020 चल रहा है अभी। अब इस टाइम पीरियड दौरान जो 2019 और 2020 के बीच में मैंने लास्ट मेरा अपडेट डेटाबेस जो है 2019 का है, 2020 के बाद अब यहाँ एक साल का जो गैप आया, इसके बीच में जो नए वायरस जो आए, ठीक है, तो उन वायरस की इसके अंदर इसके जो डेटाबेस में उन वायरस के बारे में कुछ भी नहीं पता, कोई इसमें डिटेल नहीं होगी। तो ये जो एंटीवायरस होगा, मेरा नॉर्टन एंटीवायरस होगा, वो उनको रिमूव नहीं कर सकता। ये आपको समझने वाली बात है, ये आपको समझना है कि ये नॉर्टन जो होगा, ये इनके बारे में आपको देखिए ये बता भी देगा, चलो मान भी लेते हैं कि बता रहा है कि आपके लैपटॉप में आपके पीसी में वायरस है, लेकिन ये इसके पास में इसकी डेटाबेस के अंदर ये जानकारी नहीं होने की वजह से उनको रिमूव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ आपने जो ऑप्शन ये अब ये बोल रहा है किसके विरुद्ध कारगर है, तो अपन ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन में आपको दिया हुआ पहला देखा केवल उन वायरस के लिए जो इंटरनेट और ईमेल के द्वारा सक्रिय होते हैं, ऐसा नहीं होता, किसी भी वायरस के लिए नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि डेटाबेस के अंदर जो जानकारी लिखी हुई होगी उसी वायरस के लिए ये कारगर होंगे, और केवल उन वायरस के लिए जिनका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लिखते समय पता चलता है, ठीक है। अब देखिए ये जो डेटाबेस में बता रहा हूं आपको एंटीवायरस का जो डेटाबेस है हर हर महीने आपका हर 15 दिन में इसी तरीके से वो अपडेट होता रहता है। एंटीवायरस जो होता है वो रिमूव कर देता है वायरस को, तो उसके डेटाबेस में इसकी जानकारी होती है, इसीलिए ये लिखा जा रहा है केवल उन वायरस के लिए जिनका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लिखते समय पता चलता है। तो इसका आंसर जो है सी ऑप्शन। देखिए सब अगला प्रश्न दिया हुआ आईपी एड्रेस कितने क्लासेस में विभाजित होता है। सबसे पहले तो आईपी एड्रेस होता क्या है, देखिए कोई भी आपका लैपटॉप है, कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, सब में आईपी एड्रेस होते हैं। आईपी एड्रेस का मतलब क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, ये एक एड्रेस होता है जिससे आपका जो जो ब्राउजिंग कर रहे हैं आप, आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, आपके डेस्कटॉप में जो भी ब्राउजर है उसका सर्वर से जो लिंक होगा उसमें जो एड्रेस होगा, उनके बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान होगा, वो आईपी एड्रेस के थ्रू होता है, ठीक है। इसके अंदर ये होता है आईपी एड्रेस कितने क्लासेस में विभाजित होते हैं। सबसे पहली बात इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए ये आईपी एड्रेस है, ये 4 ब्लॉक में विभाजित होता है। कितने क्लासेस में, 4 ब्लॉक में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अब इसमें जो बात करें तो देखिए आपको ध्यान रखना है, कई बार आपसे क्वेश्चंस पूछा होता है आईपी एड्रेस के अंदर जो रेंज होती है, वो प्रत्येक ब्लॉक की जो रेंज होती है वो संभावित रेंज क्या होती है, वो 0 से लेकर 255 तक संभावित रेंज होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वैल्यू जो होती है वो वैल्यू होती है 256 की, ठीक है, 256 वैल्यू इसके अंदर, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आईपी एड्रेस आपने देखा होगा 192, अगर मान के चलें एक ऐसा आईपी एड्रेस देखा होगा आपने, ये 110, ठीक है, ये एक आईपी एड्रेस है जिसमें 4 क्लास है ये आपकी बनी हुई है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब इनके 2 स्टैंडर्ड रूप हो चुके हैं, एक आईपी एड्रेस आपका होता है IPv4, ठीक है, और एक होता है IPv6। तो ये IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 है। देखिए जब IP4 आज की डेट में जो कंप्यूटर लैपटॉप की ज्यादा संख्या हो चुकी है, तो आपको पता है कि एड्रेस एक बार एक दिन खत्म हो जाएंगे, इसी चीज को आगे भविष्य में देखते हुए IP वर्जन 6 की बात कही गई, तो इसीलिए IP वर्जन 6 को बनाया गया। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कंप्यूटर संबंधित गतिविधियों में उपयुक्त
यूएसबी का पूरा रूप क्या है? देखिए यूएसबी पोर्ट आपके लैपटॉप में होगा, यूएसबी पोर्ट तो आपने डेस्कटॉप होगा उसमें आपने यूएसबी पोर्ट देखा होगा। तो यूएसबी पोर्ट का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल और बस। यू का मतलब यूनिवर्सल, एस का मतलब सीरियल और बी का मतलब होता है बस। तो इनके थ्रू आप क्या है, एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जरा, सबसे धीमी इंटरनेट सेवा कौन सी है? देखिए सबसे धीमी इंटरनेट सेवा के बारे में बात करें तो आप अगर नेट का कनेक्शन लेते हैं तो पहले क्या हुआ करता था, जब मॉडेम नहीं हुआ करते थे तो उस समय हम डायल अप कनेक्शन लिया करते थे। ठीक है, सीधा आप क्या करते थे, फोन लाइन से कनेक्शन ले लिया करते थे। और डायल अप कनेक्शन जो होता है वो सबसे धीमा कनेक्शन होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर बाद में हम मॉडेम का यूज करने लगे, मॉडेम के थ्रू इसकी जो मॉडेम से हमने इंटरनेट की जो सेवा हमें मिलती है वो काफी तेज स्पीड से मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सेल किस ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता है? देखिए सेल के बारे में अगर बात करें, जहां पर सेल के बारे में बात हो रही है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात हो रही है। सेल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो ये है आपका यूनिक्स। यूनिक्स के अंदर इसकी विशेषता है, यहां पर सेल का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा, वो इंस्ट्रक्शन जो बाइनरी मशीन कोड के बजाय अंग्रेजी शब्दों के साथ लिखी जाती है कहलाती है? देखिए जिसमें बाइनरी मशीन कोड के बजाय अंग्रेजी शब्दों के साथ में जो लिखी जाती है वो कहलाती है सिंबॉलिक कोड। ठीक है, तो इसको आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सिंबॉलिक कोड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, डेटाबेस का कौन सा स्तर उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे करीब है? देखिए सबसे उपयोगकर्ताओं के लिए जो सबसे करीब है वो एक्सटर्नल लेयर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एक्सटर्नल लेयर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जंक ईमेल को भी कहते हैं? देखिए जंक ईमेल आपने देखा होगा, कई मेल होते हैं हमारे पास में, मेल आते हैं और वो हमारे को दिखाई नहीं देते, लेकिन वो हमारे कहाँ चले जाते हैं, स्पैम जो फोल्डर होता है ईमेल के अंदर वहां चले जाते हैं। तो जंक ईमेल जो होता है, जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है, इस तरीके के मेल होते हैं। और उनके बारे में बात करें तो ये जो जंक ईमेल है इनको क्या कहते हैं, हम स्पैम भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्पैम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस किस तरह की एप्लीकेशन है? देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में बात हो रही है, तो ये जो एप्लीकेशन जो है ये डेटाबेस की एप्लीकेशन है, डेटाबेस तरीके की एप्लीकेशन है। तो इसका आंसर जो है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, वह प्रोटोकॉल जो नेटवर्क डिवाइस को मॉनिटर और कंट्रोल करता है वह कौन सी लेयर पर काम करता है? देखिए जो एप्लीकेशन लेयर जो होती है वो नेटवर्क डिवाइस को मॉनिटर और कंट्रोल करने का कार्य करती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न कर देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हो, कंप्यूटर साइंस की वह फील्ड जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं वह करता है? सबसे पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना जरूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको ऐसा समझा सकता हूं कि जैसे आपने अगर मान के चलते हैं गूगल पर आपने सर्च किया शूज के लिए। ठीक है, कि आपको शूज खरीदने हैं। ठीक है, आपने गूगल पे दो तीन बार उसको दो बार तीन बार सर्च कर लिया कि शूज के लिए आपने देखना स्टार्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, गूगल इन चीजों को पकड़ लेगा और इनको पकड़ने के बाद में आप जिस भी पेज को खोलेंगे वहां पे आपको एक ऐड दिखाई देगा शूज का। देखना आप इसको, आप YouTube पे कोई चीज सर्च कर रहे हैं वही चीज आपको गूगल पे दिखाई देने लग जाएगी। ठीक है, आप किसी और एक्सेस को खोलते हैं, आप फेसबुक खोलते हैं तो फेसबुक पे भी आपको वही चीज नजर आने लग जाएगी। इसी तरीके से ये जो चीजें आपके साथ में होती हैं, आपको लगता है कि यार मैंने ये चीज सर्च की थी वहां पर और ये मुझे यहाँ भी दिखाई दे रही है, तो इसको ही हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो जो उसने ये सारी चीजें पकड़ ली कि आपको जरूरत किस चीज की है और वही चीज आपको दिखाई दे रही है बार बार। ये ऐड आपको जब तक दिखाई देते रहते हैं जब तक आप किसी और चीज को, नई चीज को सर्च करना स्टार्ट ना कर दें या फिर आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल ना हो जाए, तब तक आपको वो चीजें दिखाई देती रहेंगी। और इन चीजों की वजह से ही लोग आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये आपकी बिक्री करने के, किसी भी चीज को, प्रोडक्ट को बेचने के लिए इन चीजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है। अब यहां बात हो रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि जो फील्ड वो है वो क्या होती है, वो होती है मनुष्यों की इंद्रियां, विचारधारा तथा क्रियाओं की नकल करता है। ये क्या करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मनुष्य की इंद्रियों की, विचारधारा की या क्रियाओं की नकल करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा, कई वेबसाइट पर चलती फिरती ग्राफिक्स आपको लगी रहती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए जो जो ग्राफिक्स जो लगी रहती हैं उनको बोलते हैं हम एनिमेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एनिमेशन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा, सॉफ्टवेयर बग का एक रिपेयर जो कि इंटरनेट पर सामान्यतः बिना किसी मूल्य पर मिलता है कहलाता है? देखिए कोई सॉफ्टवेयर होता है उसके साथ में आपने देखा होगा कि उसके साथ में एक फाइल आती है, उस फाइल को हम बोलते हैं पैच फाइल।
और उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो बग होता है उसको रिपेयर करने के लिए वो पैच फाइल होती है। तो इसके लिए क्या हो गया, ये पैच फाइल क्या होती है, बिना किसी मूल्य की मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगर आपके दिमाग में सीरियल की चल रहा है, इन ऑप्शनों को देखकर आपके दिमाग में चल रहा है सीरियल की, देखिए सीरियल की किसी भी सॉफ्टवेयर की आपको अगर चाहिए होती है तो वो आपको तब मिलती है जब आप उस वर्जन को, उस सॉफ्टवेयर को आपने खरीदा हो, बाई किया हो, तब आपको उसकी सीरियल की मिलती है। और वो सीरियल की होती है 1 साल के लिए रिन्यू कर सकते हैं, या फिर वो लाइफ टाइम के लिए हो सकती है सीरियल की आपके सॉफ्टवेयर के अंदर। तो इसका आंसर जो होगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ, मैलिशियस सॉफ्टवेयर जाने जाते हैं। देखिए मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो जाने जाते हैं वो मालवेयर के नाम से भी जाने जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। मालवेयर सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, मालवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये आपके लिए कंप्यूटर के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, आपके जो कंप्यूटर के अंदर जो आपके पीसी है या फिर आपके डेस्कटॉप है, उनमें जो आपके जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे फोटो हो गए, आपका कोई वीडियो हो गया, या पर्सनल आपकी कोई भी जानकारी आपने सेव कर रखी है, तो उनको क्या करते हैं, ये चुरा लेते हैं और ये दूसरे कंप्यूटर पर उसको भेज देते हैं और वहां पर वो डाउनलोड कर ली जाती है। ये चीज तो सबसे बड़ी बात होती है इसकी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। और ये क्या है, कंप्यूटर, ये जो मालवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं ये हैकर्स बनाते हैं, और इनको क्या है, पर्सनल डेटा चुराने के लिए बनाया जाता है, ठीक है, इस चीज के लिए। और हैकर्स की भाषा में मालवेयर टर्म का यूज जो होता है, ये वायरस या स्पाईवेयर या फिर बार्म वायरस आदि के लिए किया जाता है। ये तीनों ही रूप एक क्या है, वायरस के रूप है। और देखिए ये जो मैंने आपको अभी बताया था कि मालवेयर क्या करता है, मालवेयर ये करते हैं कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो ये किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर देते हैं, वहां पर इसको डाउनलोड कर ली जाती है, और इसके जरिए क्या होता है, आपके जो हैकर्स जो होते हैं, जो वो क्या करते हैं, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें सूचनाएं, आपकी फोटो, वीडियो, इस तरीके की बैकग्राउंड जानकारियां, वो सारी चीजें ये डाउनलोड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन शामिल करता है। देखिए प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन में शामिल करना है, एक तो इनपुट में दी गई सूचनाओं के आधार पर गणितीय तथा लॉजिकल जो कार्य किए गए हैं उनके लिए प्रोसेसिंग की जाती है। तो प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन में क्या चीज शामिल होती है, इनपुट में दी गई सूचनाओं के आधार पर गणितीय तथा लॉजिकल कार्य। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, रैम और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बीच अंतर है। देखिए रैम और जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, इनके बीच में जो अंतर होता है वो होता है संग्रहित जो डाटा जो संग्रहित किया जाता है, स्टोर किया जाता है, उनकी लंबाई, मतलब वो कितने एमबी का है, कितने उसके डेटा की जो लंबाई है, या कितना उसका जो डेटा का जो रूप है वो कैसा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, की लागत, जैसे स्पाईवेयर से बचना, ठीक है, स्पाईवेयर मतलब आपका ये कीलागर एक स्पाईवेयर है, से बचने के लिए इंटरनेट बैंकिंग लोग, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग लोग लॉगिन करते समय, ठीक है, लॉगिन करते हैं जब आपके, तो लॉगिन के करते समय आपको कौन सी सुविधा देते हैं ये, ठीक है। तो इंटरनेट बैंकिंग करते टाइम जब आपने देखा होगा, जब आप पासवर्ड और आपके पास में डला हुआ होता है, जहां से आपने यूजर नेम डाल दिया, आप पासवर्ड डालते हैं, तो एक तरफ आता है आपका वर्चुअल कीबोर्ड, ठीक है, ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड। तो वर्चुअल कीबोर्ड में क्या पूरा कीबोर्ड दिखाई देता है, वहां पे आपको प्रेस करना होता है, आपको आप अपने कीबोर्ड से डाउन टाइप ना करके क्या करते हैं अपन इसके, ठीक है। तो ये जो की लागत क्या होता है, की लागत ऐसा कार्य करता है कि आपके जो भी दबाए हुए की जो होते हैं, आपने की आपके जो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, वहां पर आपने जो की जो दबाई होती है, तो उससे आपका पासवर्ड का पता हैक कर लेता है, वो आपके पासवर्ड को पता कर लेता है। और लेकिन जब आप वर्चुअल कीबोर्ड यूज करते हैं तो वहां पर इसका पता नहीं पड़ पाता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड से, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है आपका कि बराबर V1.B5 का उदाहरण। ये देखिए, ये जो उदाहरण जो दिया हुआ है ये एक फॉर्मूला है आपका, और ये फॉर्मूला किस में यूज आता है, ये एक्सेल में यूज आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फॉर्मूला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फाइल सिस्टम एनटीएफएस का पूर्ण रूप क्या है। देखिए आपने फाइल सिस्टम देखा, फैट फाइल सिस्टम देखा होगा, एक एनटीएफएस फाइल सिस्टम देखा होगा। तो एनटीएफएस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस टेबल में एक ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल की जानकारी रखता है। देखिए ऑप्शन दिए हुए आपके पास में, फाइल फोल्डर टेबल, फाइल इंडेक्स टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल, डायरेक्टरी इंडेक्स टेबल। तो ये फैट फाइल जो होती है इसके अंदर क्या होता है, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल की जानकारी रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, फैट फाइल सिस्टम। तो फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है यहाँ पर आपको बाइनरी संख्या दी हुई है, और बाइनरी के बाद में आपको डेसिमल में पूछा हुआ है। बाइनरी का मतलब जिसका बेस 2 हो, डेसिमल मतलब जिसका बेस 10 हो।
अब यहाँ आपसे ये बात की जा रही है कि ये डेसिमल में संख्या क्या आएगी। देखिए यहाँ आप जब भी आपको आंसर निकालना होता है, बाइनरी से डेसिमल में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम गुणा करते हैं, और डेसिमल से जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो भाग देते हैं 2 का। तो यहाँ सबसे पहले तो बात कर रहे हैं कि 2 का जो गुणा किया जाएगा 2 की पावर 0 से स्टार्ट किया जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 की पावर 0 आएगी, फिर इसका जो मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 की पावर 1 से किया जाएगा, यहाँ जो मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 की पावर 2 से किया जाएगा। तो यानी कि जिस जो उसका स्थानीय मान है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की पावर उतनी ही 1 कम हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे इसकी वैल्यू है जो आपकी ये छठे नंबर पे है, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई क्या होगा 5, यहाँ चौथे नंबर ये 5वें नंबर पे तो 2 की पावर 4, और यहाँ क्या होगा 2 की पावर 3। आप इसको वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो 2 की पावर 5 का मतलब 32, 2 की पावर 4 का मतलब 16, 2 की पावर 3 का मतलब होता है आपका 8। फिर यहाँ देखिए ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 से, तो ये 0 रहेगा, इसका तो मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई कैसे करना है 1 से, तो ये हो जाएगा 2, और 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई 0 से करना है तो 0। ठीक है, तो अब आप इसको जोड़ेंगे जब, ये तो बन जाएगा आपका टोटल 58। तो इसका मतलब क्या होगा 58 क्या हो गया आपका 10। अब आपको अगर ये मान के चलो अगर चेक करना हो तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, आप भाग लगा दीजिए। आप 58 में 2 का भाग लगाइए, सीधा सीधा हम भाग लगाएंगे, 2 से भाग लगाएंगे 29 टाइम जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, 29 दूनी क्या होता है 58, 2 से अब भाग लगाएंगे तो ये 14 बार जाएगा, एक शेष बच जाएगा। 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ आपका ये 7 बार जाएगा, ये हो जाएगा 0। फिर 2 से भाग लगाया 2 तिया 6, तो यहाँ एक शेष बचेगा 3 आ जाएगा। 2 से भाग लगाया फिर 1 आ जाएगा, फिर ये आएगा। आप इसको वैल्यू को देख सकते हैं 1 1 0 1 0, ये 3 बार 1 हो जाएगा क्योंकि नीचे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे 1 1 0 1, और फिर आपका 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा 0। तो इस तरीके से वैल्यू आपकी हो जाएगी, और इसका मतलब क्या हो गया ये आपकी बाइनरी में आपका संख्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था राजस्थान कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन हमने लिए थे। आपको बताना है इन क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन आते थे, और आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अपडेट वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।